2 लाख ईंट बेचेंगे, 2 लाख रुपए कमाएंगे, लाख तेरे लाख मेरे। 21 दिन में डबल। I'll call it beginner's luck for now. जितनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग उस टाइम सीखी ना मैंने, वो मैंने 4 साल में भी नहीं सीखी। जो कमा रहे थे वो मैं टाटा वाटा में इंटरव्यू भी देके आ गया था, शायद वो टाटा का ऑफर लेटर था। मुझे लग रहा है वो थर्ड ईयर का जो 3 नंबर है ना, वो आपको बहुत पिंच कर गया। हाँ वो तो पिंच 553 वो भी था, और प्लस वो समझ में आ गया था ना कि मेहनत करने का डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है ना। आप आपकी परफॉर्मेंस को आपके अप्रेजल से लिंक कर ही नहीं रहे हो। एंड वंस यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू फाइंड रीजंस टू ऑफेंड पीपल या फिर जस्ट नॉट बी देयर, मतलब उसको नहीं फिर तो मेरे को उदयपुर आना था। हाँ। मेरे को उदयपुर इसलिए भी आना था कि मेरे को ये पता था कि मैं कुछ ना कुछ और एक्सप्लोर कर लूंगा समहाउ। तो फिर उन्होंने मेवाड़ मतलब वो ठीक है, क्योंकि अभी क्या था, मेरे को ये पता था कि मेरी ये डिमांड मानी जाएगी क्योंकि आई वाज परफॉर्मिंग रियली वेल। आई वाज एन एसेट टू द कंपनी। मतलब मेरे को उनको पता था वो मेरे को जाने नहीं देंगे, तो उन्होंने मेरे को उदयपुर टेरिटरी भी दे दी। अब मैं उदयपुर टेरिटरी में था तो मैं 20 एक दिन यहाँ रहता था, 8-10 दिन जयपुर रहता था। तब मैं ये एक्सप्लोर करता गया। तो फिर मेरा एक और बहुत अच्छा फ्रेंड, बचपन का दोस्त है, शुभम बावेल करके। उसके पापा का भी मार्बल का काम है। वो पहले साबिक पेट्रोकेमिकल कंपनी में जॉब में था, अच्छा जॉब कर रहा था। वो भी उदयपुर आ गया जॉब छोड़ के। वो तो आ गया कि पापा का मार्बल का काम संभालूंगा। बट वो जब यहाँ आया तो देखा यार मार्बल में उसके लिए ज्यादा करने को नॉट मच मैन आवर्स वर रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो मैंने उसको बताया था यार ये प्रोजेक्ट करना है तो बोल साथ में कर ले। तो हमने ये स्कीम बताई, 20 लाख रुपए वो डालेगा, 20 लाख रुपए मैं डालूंगा, 60 लाख रुपए अपन बैंक से लोन ले लेंगे। पहले 40 लाख रुपए की जमीन खरीदेंगे, उस जमीन पे लोन लेके धंधा चालू कर देंगे। तो उसके फादर बिजनेस में थे तो उनके पास शायद 20 लाख रुपए थे, तो उन्होंने तो अपना डाला। मैंने फिर 10 लाख रुपए तो मेरे पापा के कोई रिलेटिव है उनसे 1% पे ब्याज पे लिया, और 10 लाख रुपए मैंने मेरे सारे कॉलेज को 200, किसी 50,000, किसी 1000, किसी लाख, ऐसे करके 10 लाख रुपए और इकट्ठे किए। क्राउड फंडिंग कर लिया। और तब तक आई रही थी, मेरी शादी हो चुकी थी। अब शादी हो गई तो हनीमून पे भी गए, कार भी खरीद ली। तो मैं -3 लाख पे था लाइफ पे जब मैंने धंधे का डिसीजन लिया कि मैं धंधा करूंगा। तो 20 लाख रुपए जुगाड़ भी लिए मैंने भी कहीं ना कहीं से। मैंने कहा अब तो काम हो गया। 40 लाख रुपए दिए, बटेवर में एक जमीन खरीदी। उस बटेवर खूब दौड़े हम लोग। फिर वो कि भी किसी को बीच में इन्वॉल्व नहीं किया। हम लोग वहाँ पटवारी और वहाँ पे जा जाकर उसको इंडस्ट्रियल कन्वर्ट भी करवा लिया। इंडस्ट्रियल कन्वर्ट हो गया। फिर बैंक के पास गए, बैंक ने CGTMSE स्कीम में हमें उस जमीन पे लोन भी दे दिया। आई थिंक 15 लाख का टर्म लोन दिया, 45 का CC, ऐसा करके जो भी हो पैसा आ गया। मतलब धंधा चालू हो गया, मशीन भी आ गई, सब हो गया, बढ़िया एकदम बिजनेस चालू हो गया। और शुभम में वो अक्षय कुमार टाइप स्कीम लगाते थे, 2 लाख ईंट बेचेंगे, 2 लाख रुपए कमाएंगे, लाख तेरे लाख मेरे। 21 दिन में डबल। नहीं डबल नहीं, बट उनका यार ठीक है ना, एक बार लाख रुपए बताया जिस लेवल पे नौकरी छोड़ के आए। और मैंने कहा सोच 5 लाख और 2 साल में मेहनत करेंगे, 5 लाख ईंटों पे पहुंचेंगे, 2.5 तेरे 2.5 मेरे, तो लाइफ इज गुड। अब हमारे साथ हुआ क्या, 2 साल की जगह हम 5 लाख ईंटों पे पहुंच गए 8 महीने। ओके। तो वहां पे क्या हो गया, कॉलर हो गए खड़े, अपन भगवान है, वो वाली फीलिंग है। मैंने कहा यार 5 लाख ईंटें, अब तो 15 लाख पे पहुंच सकते, 20 पे भी पहुंच सकते। पर मैंने कहा हमने जो मैनुअल प्लांट लगाया था, हमने कहा यार वो 15 लाख ईंटें मैनुअल प्लांट से नहीं चलेगा, अपन इसको ऑटोमेट कर स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे। तो जो प्लांट 25 लाख का था ना, उसमें हमने 80 लाख रुपए का ऑटोमेशन किया। और मैं ये मानता हूँ दैट वाज वन ऑफ द मेजर मिस्टेक। और वो मेरा ही कॉल था। मतलब शुभम भी उससे शायद इतना अलाइन नहीं होगा, पर मैं था यार करेंगे। हमने बैचिंग प्लांट लगा दिया, फॉर्कलिफ्टें आ गई, पैलेट्स आ गए। मतलब वो प्लांट ऐसे कि रॉ मटेरियल को तो हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। JCB से माल बैचिंग में जा रहा है, बैचिंग से मतलब ऑटोमेटेड प्लांट होता है जैसे। और मैंने कहा, और पूरी कैलकुलेशन की अगर ये प्लांट लगाते तो 80 लाख रुपए अगले 2 साल में लेबर कॉस्ट में बच जाएंगे अपने, और प्रोडक्शन अपना हाईफाई हो जाएगा। तो ठीक है साहब। अब इसमें क्या था, नाउ देयर आई मिस रोल ऑफ अ मेंटोर इन लाइफ। इसलिए आपके बिजनेस में मेंटोर्स होना बहुत जरूरी है। मेरे को ये बताने वाला कोई नहीं था कि ये जो हो रहा है इसका फ्लिप साइड क्या हो। सो फर्स्टली फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर थे तो एनर्जी बहुत थी। आपने बताया कि पटवारी के यहाँ जाना, ऑल दैट है ना, वो क्योंकि वो लर्निंग कर्व होता तो यू एंजॉय दैट। सेकेंडली बिगिनर्स लक, बिकॉज़ जो अचीवमेंट आपने 2 साल का सोचा था वो 8 महीने में। हाँ, बिगिनर्स लक बोलो या फिर बोलो कि हमने मार्केट को गलत इवैल्यूएट किया था उस टाइम। I'll call it beginner's luck for now। तो इस पे मुझे एक बात याद आती है, जो मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था लक्षराज जी का। उन्होंने मुझे कहा था कि इंसान का जब बुरा टाइम चलता है ना, तो बुरा टाइम तो इंसान को ठोक पीट के बिल्कुल सूद सवल में रखता है। तब वो इधर उधर दाएं बाएं नहीं देखता, बिल्कुल सीधा चलता है, लोगों से अच्छा टाइम नहीं संभलता। हाँ, ये इसका एग्जांपल है। वो अच्छा जो आया ना, हमारे हमसे संभला नहीं, वी बिकेम वेरी एम्बिशियस एंड हमें लगा कि हम जो करेंगे वो अच्छा ही होगा। तो मैंने बोला इसका फ्लिप साइड कभी समझने की कोशिश नहीं की यार, इसका फ्लिप साइड क्या हो सकता है कि 25 लाख के प्लांट पे 80 लाख का ऑटोमेशन करो, इसका फ्लिप तो निकाल लो। हमने फ्लिप पे बात की, जैसे आपने भी पूछा ना कि कॉन्स क्या थे, हमने कौन सोचे ही नहीं कि कौन हो सकते हैं। हमने कहा अपन तो जो करेंगे अच्छा ही होगा। तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस ही कह लो आप उस टाइम पे है। बट इसके बाद जो सूद सावल का जीवन मैंने जिया ना, रिस्क, बट आई वुड नॉट, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क नहीं था, रिस्क था ये कैसे? वो प्योर रिस्क ही था, क्योंकि हमने कुछ कैलकुलेट किया ही नहीं उस टाइम पे, और किसी ने हमें गाइड भी नहीं। मतलब मेंटोर होता तो हमें गाइड करता। जैसे आज टाइम हो सकता है लगता हो कि गाइडेंस की जरूरत भी नहीं है। हो सकता है नहीं यार, गाइड क्या पता। चलो अब मैं उस टाइम पे तो क्या कमेंट करूं, 10 साल पुरानी बात होगी। तो ठीक है, ये कर दिया। 6 महीने क्या प्लांट चला है, मक्खन, मजा आ गया, सक्सेस।
प्लांट बन रही है स्टॉक। 6 महीने बाद जो प्लांट ने मेंटेनेंस मांगना चालू किया, क्योंकि प्लांट क्या था, हमने ये सब इवैल्यूएट ही नहीं किया। हमने एक कोयम्बटूर वाले आदमी से पकड़ के ये प्लांट बैचिंग सब लगवा लिया, बट वो कोयम्बटूर वाला आदमी भी चाइना से इंपोर्ट करता है, असेंबल करके हमें दे रहा है। तो उसके पास ना पार्ट्स के पते, ना सर्विस के पते, ना आफ्टर सेल्स के पते ही नहीं है। अब वो मशीन को हम खुद ही, मतलब जितनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग उस टाइम सीखी ना मैंने, वो मैंने 4 साल में भी नहीं सीखी। मैं कह रहा हूँ वेल्डिंग फील्डिंग सब सीख गया मैं। उस प्लांट के रोलर सारे फ्रिक्शन, सारे कैलकुलेशंस करना, सेंसर वेंसर सब सीख गया मैं। और 2 साल तक जैसे जैसे हमने उस प्लांट को चलाया। बट तब तक क्या हुआ, तब तक भी ठीक था मामला। बट फिर हुआ, सबसे पहले हुआ नोटबंदी, तो बिल्डर लोगों के पैसे हो गए जमा। उसके अंदर हमारी कैपिटल ब्लॉक, कोई हमें पैसे देने को रेडी, भारी कैपिटल ब्लॉक हो। इस चक्कर में बैंक की सीसी बढ़ती जा रही थी, लोन्स बढ़ गए। मतलब जो एक तो 80 लाख के चक्कर में और लोन ले लिया था, इस चक्कर में हमारा शायद 2-1 करोड़ रुपए तक का लोन पहुंच गया। तो जो कमा रहे थे वो बैंक के पास जा रहा था, EMI और ब्याज में जा रहा था।